चलिए भाई बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आर्टिकल में कल हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था भाई? कल ड्रॉप यहाँ तक किया था शायद, टाइप 4 तक। सॉरी, इंडेफिनेट हो गया था, डेफिनेट स्टार्ट होना था आज। इंडेफिनेट कल खत्म कर दिया था हमने। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। चलो दोबारा से बता, मुझे पेन कर वो देना, कागज। एक बार आप इसको लिख लो, फिर देखो दोबारा समझाता हूँ मैं क्या बोला इसमें। उस आवाज नहीं आ रही थी शायद कमेंट में। चलो, हाँ आवाज चली गई थी।
दोबारा से चेक करो भाई, दोबारा से बताता हूं आप लोगों को, फिर से देखो। उसने कहा कि इस टाइप में वो क्या कहना चाह रहा है, देखो वो कह रहा है कि जब हम किसी नाउन को पहली बार यूज करते हैं सेंटेंस में और हम उसको नहीं जानते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है, लेकिन अगर इसी का जिक्र सेंटेंस में दोबारा कर दिया जाए तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे उसने कहा कि मैं एक लड़के से मिला तो आई मेट अ बॉय, मतलब हमें उस बॉय के बारे में नहीं पता, वो इंडेफिनिट है। फिर उसने कहा द बॉय, अब यहां मैंने द क्यों कहा, क्योंकि वही लड़का दोबारा आ गया है। पहले कहा उसने कि कल मैं एक लड़के से मिला, फिर उसने कहा कि यार वो लड़का, अब मतलब उसी लड़के का जिक्र दोबारा हो गया है, और जब दोबारा हो गया सेंटेंस में तो वो द बॉय हो जाएगा। उस लड़के ने पहनी थी एक अजीब सी ड्रेस, पहनी थी सबसे अलग, ठीक है, अ डिस्टिंक्ट ड्रेस। फिर उसने बताया कि वही ड्रेस, अब देखो वही ड्रेस का जिक्र दोबारा हो गया, पहले यहां हुआ था फिर यहां हो गया, तो ये डेफिनेट हो गई। वही ड्रेस उसको दी गई एक लड़की के द्वारा, अब हमें नहीं पता वो कौन लड़की है, लेकिन फिर उसने कहा कि वो लड़की, कौन सी लड़की, जिसका जिक्र ऊपर हुआ है, तो द गर्ल मतलब वही लड़की वॉज हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर थी, हु हैड बीन मैरिड टू, जिसका शादी किससे हुआ, एक एनआरआई से हुआ, जिसके बारे में, एनआरआई के बारे में हमें नहीं पता, तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिया। फिर उसने कहा वही एनआरआई, मतलब उसी का जिक्र हो रहा है जिसका जिक्र हो चुका है, तो डेफिनेट हो गया, द एनआरआई वॉज वेरी जनरस। अब जनरस है एडजेक्टिव और वेरी है एडवर्ब, और हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए आर्टिकल लगाने के लिए, लेकिन यहां नाउन नहीं है, तो हमने वहां पर क्या लगा दिया, नो आर्टिकल। तो ये था पहला टाइप। ठीक है जी, ये टाइप कौन सा था, फर्स्ट टाइप था पहला आपका। नेक्स्ट टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू में क्या कह रहा है कि बिफोर माउंटेन रेंजेस, हम माउंटेन रेंजेस से पहले, ठीक है जी, हम माउंटेन रेंजेस से पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द यूराल्स, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, लेकिन नोट में क्या लिखा है कि लेकिन श्रृंखला के किसी एक पहाड़ या द्वीप से पहले नहीं आएगा। ध्यान से देखना, जब हम माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो आर्टिकल द आएगा, लेकिन अगर किसी पीक, चोटी की बात करेंगे उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। या पर्टिकुलर पहाड़ी की बात करेंगे या किसी सिंगल आइलैंड की बात करेंगे, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो द आएगा, अगर सिंगल आइलैंड है तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे इसमें क्या कहा है उसने कि माउंट एवरेस्ट आपको दिया है, तो माउंट एवरेस्ट से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, दा का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एक चोटी है, पीक है। ऐसे ही कामेट से पहले नहीं आएगा, कंचनजंगा से पहले नहीं आएगा, केटू से पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये है पीक्स। ठीक है। टाइप थ्री, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले भी आप दा लगाओगे, कैनाल्स के नाम से पहले और झीलों के नाम से पहले, जैसे द यमुना, द गंगा, है ना, द ब्रह्मपुत्र, द वुलर लेक, द चिल्का लेक, द इंदिरा गांधी कैनाल, द स्वेज कैनाल और द पनामा कैनाल। ठीक है। नेक्स्ट है अगला आपका टाइप फोर, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के समूह से पहले। अभी मैंने कहा था नॉट सिंगल आइलैंड, सिंगल आइलैंड से पहले नहीं आएगा, जैसे श्रीलंका से पहले यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बट ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आ जाएगा। जैसे अंडमान एंड निकोबार जो है वो अपने आप में एक समूह है, तो उससे पहले आर्टिकल द आ जाएगा। वैसे ही लक्षद्वीप जो है वो एक समूह है, तो उससे पहले द आएगा। वेस्ट इंडीज एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो द आ जाएगा, और फिलीपींस से पहले भी द आ जाएगा, क्योंकि ये भी है ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर आता है अगला टाइप, टाइप फाइव, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, समुद्रों के नाम से पहले द आ जाएगा। द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी और द ब्लैक सी, इन सभी से पहले द, यानी कि सी के नाम से पहले। फिर आता है ओशियन के नाम से पहले, ओशियन और न्यूज़पेपर दोनों के नाम से पहले द आ जाएगा। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। न्यूज़पेपर के नाम से पहले जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स या द इंडियन एक्सप्रेस। फिर है बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के नाम से पहले भी द आएगा, जैसे कि द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट और द कालाहारी डेजर्ट।
बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ, गल्फ के नाम से पहले, खाड़ी के नाम से पहले बे, स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट के नाम से, जल संधि से पहले, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको और द पाक स्ट्रेट। ठीक है ना, ऑफ हट जाएगा यहां से, ये बनेगा द पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट के नाम से पहले भी द। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 10, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल होगा, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द गीता और द कुरान या द रामायणा। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम से पहले भी द आएगा, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द मसूरी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, ध्यान रखिएगा जो हेवनली बॉडीज होती हैं जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इनसे पहले भी द आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे दे देगा सनसेट, तो सनसेट कोई हेवनली बॉडीज नहीं है, सनसेट तो एक सूर्यास्त का समय होता है। तो ये नहीं कि सर इसमें सन लगा हुआ है यहां भी आर्टिकल लगा दूं, यहां आर्टिकल मत लगा देना, यहां कभी आर्टिकल ठोक दो इसमें। ठीक है, सन मून से पहले होगा, सनसेट सनराइज से पहले नहीं होगा। ठीक, आर्टिकल द इज यूज विद द फॉलोइंग नेचुरल थिंग, इन सभी नेचुरल चीजों से पहले भी द लगता है, जैसे कि द एटमॉस्फेयर, द एनवायरमेंट, द इकोसिस्टम, द बायोस्फेयर, द ट्रोपोस्फेयर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल और द इक्वेटर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और द एक्सिस। फिर है आर्टिकल द नहीं यूज होता है किन चीजों के साथ, तो देखिए ध्यान से ये वाला देखना है। फिर से मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि जो पहाड़ियां होती हैं उनके नाम से पहले, अरावली हिल्स हो गया, मालाबार हिल्स हो गया, है ना, वोल्केनोज से पहले नहीं आएगा, माउंट फ्यूजियामा, माउंट वेसुवेस। ठीक है, डिजीज, बीमारी के नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा द आपको, है ना, चाहे वो कोई सी बीमारी का नाम हो। ठीक, अगर इनमें कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन मैं आपको बता दूंगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये दिए हुए हैं मीजल्स, मम्प्स, ये कुछ बीमारियों के नाम है, रिकेट्स, प्लेग और फ्लू, इनसे पहले आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल द। तीसरी बात, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, सीजन के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर हमने समर के पीछे सीजन लगा दिया, अगर मैं यहां से सीजन हटा दूं, मतलब ये हटा दूं सीजन, तो द समर नहीं होगा। जब सीजन कह दोगे तब आप आओगे पूरा द समर सीजन, द विंटर सीजन, द ऑटम सीजन, द स्प्रिंग सीजन। अगर सीजन वर्ड नहीं है तो फिर आप आर्टिकल द नहीं लगाओगे। ठीक है, फिर है टाइप 13 में बिफोर द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले भी आपको लगाना है द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी द बीजेपी, द कांग्रेस, द डीएमसी, द जेडीयू, द लिबर्टी, ये टीएमसी है यहाँ पर, टी कर लेने से, तृणमूल कांग्रेस। ऐसे ही है द बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर या डायनेस्टी, सल्तनत के नाम से पहले द वॉरियर डायनेस्टी, द मुगल एम्पायर, द रॉयल एम्पायर। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन, जो हमारी फिजिकल पोजीशन होती है ना, फिजिकल पोजीशन मतलब टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, मिडिल, सेंटर, इन सब से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले क्या आ जाएगा, द, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। लेकिन अगर इन्हें बनाने वाला इससे पहले नाम दे दिया जाए तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूं उसने हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं को टॉम से पहले लगा दिया तो हुमायूंस टॉम हो गया, हुमायूंस द टॉम नहीं होगा। शाहजहां द ताजमहल नहीं होगा, शाहजहां ताजमहल होगा या सिर्फ द ताजमहल होगा। अगर आपने शाहजहां से पहले लगा दिया, यहाँ पर शाहजहां लगा दिया तो फिर द नहीं आएगा। अगर बनाने वाला उसमें दे दिया है पहले ही तो फिर आर्टिकल द नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, होली बुक्स के नाम से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, धर्म के नाम से पहले भी द आ जाएगा, ये रिलीजन्स है। ठीक है, नेक्स्ट द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। ठीक, बिफोर द नेम ऑफ मूवमेंट्स, जो आंदोलन हुए हैं उनसे पहले भी, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, तो आंदोलनों के नाम से पहले भी द। बिफोर रिवॉल्यूशंस, जो क्रांतियां हुई हैं उनसे पहले भी द
द वाइट रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडियन रिवॉल्यूशन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फिर है बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, जो इन्वेंशंस होती हैं जैसे टेलीफोन, टेलीस्कोप, टेलीविजन, ठीक है, इन सभी से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, द टेलीविजन इज अ बून फॉर अस। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आप बजाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे पहले भी द फ्लूट, द गिटार, द वायलिन। ट्रॉफीज और कप के नाम पहले भी द हीरो कप, द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, द वर्ल्ड कप। बैटल और वॉर, युद्ध से पहले भी द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ कारगिल, द वर्ल्ड वॉर, द सिविल वॉर, इनसे पहले भी द। बिफोर द नेम्स कंटेनिंग, जिन नामों में, जिन कंट्री के नामों में ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, उनसे पहले द आएगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें क्या छिपा है, यूनाइटेड, तो ये द यूएसए, द सोवियत यूनियन, द इरिश रिपब्लिक, इसमें रिपब्लिक है, और द यूनाइटेड किंगडम, इसमें किंगडम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शंस के नाम से पहले द, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले द। बट अगर किसी कंट्री या जगह या स्टेट, सिटी के नाम में आ जाए डायरेक्शन, जैसे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल नाम है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए पता लगा द वेस्ट बंगाल मत कर देना। ऐसे सदर्न इंडिया, ये जगह का नाम है, ठीक है, तो यहां द नहीं आएगा। ऑर्डिनल यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, फिफ्थ, ऑर्डिनल से पहले भी द का इस्तेमाल होगा। मंदिर के नाम से पहले भी द आ जाएगा, द मीनाक्षी टेम्पल, द लोटस टेम्पल। क्लब के नाम से पहले भी द लायंस क्लब, द फाइटर्स क्लब, है ना। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले द आ जाएगा, जो इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, हाँ देखो, जो कप थे ना उनके नाम से पहले तो आ रहा था वर्ल्ड कप, हीरो कप, ये, लेकिन जो गेम है जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, ठीक है, इनसे पहले नहीं आएगा। आगे ना समझ में, इनसे पहले नहीं आएगा, इनसे पहले आप नहीं यूज करोगे, नेम ऑफ स्पोर्ट्स से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ एयरवेज एंड रेलवेज, एयरवेज और रेलवेज के नाम से पहले आएगा। डांस, भरतनाट्यम, कथकली, है ना, इनसे पहले भी द आएगा। बैंक, बैंकों के नाम से पहले द बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। ऐसे ही पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, द नंदा देवी यात्रा, द अमरनाथ यात्रा, इनसे पहले भी द आएगा। नेशनलिटी, अब नेशनलिटी का क्या मतलब है ये ध्यान से देखना है, ये है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के जैसा क्वेश्चन। जब हम किसी लैंग्वेज से वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो आर्टिकल द लग जाता है। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं है, द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज। ऐसे ही द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के लोग, ये मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, हाँ अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो उससे पहले द नहीं आएगा, लेकिन अगर नेशनलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां द आ जाएगा। फिर है टाइप 36। अब टाइप 36 ना बहुत कीमती हो जाता है। ठीक है, ऊपर तक तो लर्न करने वाले थे वो, एक तरीके से एक बार रिवीजन करके पढ़ लेना है, बस उससे रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। अब यहां समझने की कहानी है, अगर हम किसी टाइटल या पोस्ट के साथ आर्टिकल द ऐड कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, पर्सन में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा द पीएम, तो यूं तो पीएम अपने आप में क्या है, एक पद है, लेकिन जब मैंने उसे द पीएम कह दिया तो मोदी जी बन गए तुरंत। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने कहा सीएम, तो सीएम अपने आप में एक पद है, लेकिन अगर मैंने द सीएम कह दिया तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ में बदल गया तुरंत। तो जैसे ही हम आर्टिकल द लगाएंगे तो तुरंत एकदम से वो पर्सन में चेंज हो जाएगा, अगर पोस्ट में आर्टिकल द लगा दिया, और द नहीं लगाया तो वो मात्र एक क्या रहेगी, पोस्ट। अब इसके एग्जाम्पल से ले लो, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है द टीचर मेड रवि, टीचर ने रवि को बनाया। अब रवि अपने आप में खुद एक क्या है, पर्सन है, तो पर्सन को हम क्या देंगे, पोस्ट, तो आंसर हो जाएगा मॉनिटर, ना कि द मॉनिटर। फिर है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखो भाई, नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में एक पर्सन है, तो द पीएम भी तो पर्सन हो गया, तो द पीएम नहीं होगा, तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहां से द हट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पर्सन को हमने क्या दे दी? पोस्ट दे दी है। ठीक है, द डायरेक्टर अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। अब देखो यहां कोई व्यक्ति है जो अपॉइंट करेगा किसी लड़की को, हर एक लड़की है, और उसको कौन सा टाइटल मिलेगा? सेक्रेटरी का। क्योंकि हर खुद अपने आप में पर्सन है, तो उसे द सेक्रेटरी यानी कि पर्सन मत कह देना उसके लिए। ठीक है, जैसे कि 4 में दे क्राउंड हर, उन्होंने उसे दिया क्वीन का ताज। तो ये खुद अपने आप में पर्सन है, तो पर्सन को क्या दे दोगे? टाइटल। ये क्योंकि ये तो पर्सन बन जाएगा, तो पर्सन को पर्सन नहीं दोगे। ठीक है, द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक, तो आर्टिकल द लगा जैसे ही पोस्ट में, वो किस में बदल गया? पर्सन में चेंज हो गया। नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर फैमिली टर्म्स। फैमिली टर्म्स से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बट इफ सच वर्ड्स आर जॉइंड और शोन इन रिलेशन टू अ पर्सन, वी यूज आर्टिकल द इन केस ऑफ एनी मदर, फादर, ब्रदर एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं ये समझाता हूं आपको ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जब हम मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की बात कर रहे होते हैं, उस समय पर कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैंने आपसे कहा माताजी मंदिर जा रही हैं। ठीक है जी, माताजी जो है वो मंदिर जा रही हैं। इसका मतलब जो बोलने वाला है स्पीकर, वो अपनी ही माताजी की बात कर रहा है। और जब वो अपनी ही मदर की बात करेगा तो उसमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, जब हम अपने ही मदर फादर की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे किसी ने पूछा जी माता जी का, तो आपने कहा किचन में है, तो आप कह दोगे मदर इज इन किचन। तो द मदर या अ मदर नहीं बोलोगे वहां पर। ठीक है, तो मदर इज गोइंग टू टेम्पल। ऐसे इसमें कह रहा है कि माता जी जो है मार्केट जा रही हैं, तो ना तो द मदर होगा ना ही अ मदर होगा, सिर्फ क्या होगा? मदर। तो इसमें दोनों में से कोई सा सही नहीं है। यहां ये वाला लिख लो, तीसरा केस मदर। फिर कह रहा है मदर किसकी? राहुल गांधी की। तो इस केस में मदर को जोड़ दिया राहुल गांधी से, तो आंसर हो जाएगा द मदर ऑफ राहुल गांधी। क्योंकि जोड़ते ही तो हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं? जैसे ही किसी से जोड़ते हैं तो वैसे ही आर्टिकल कौन सा लगता है? द। फिर उसने कहा मदर इन लॉ किसकी? किसी की नहीं, जो बोल रहा है उसी की, स्पीकर की ही। तो जब उसी की स्पीकर की ही मदर इन लॉ की बात है तो आंसर होगा मदर इन लॉ, यहां द नहीं आएगा। फिर कह रहा है फादर इन लॉ राजेश के, तो राजेश के फादर इन लॉ का मतलब है द फादर इन लॉ ऑफ राजेश। फिर कह रहा है कि एक लड़की का सबसे अच्छा दोस्त होता है उसका पिता। ठीक है, लेकिन अब ये किस पिता की बात हो रही है? ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी लड़की है, अ गर्ल, तो फिर कोई भी फादर यानी कि अ फादर। तो अ फादर इज द बेस्ट फ्रेंड अ गर्ल हैज। यहां कोई डेफिनेट फादर की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा अ फादर। ठीक है भाई, तो ये वाला था आपका पेरेंट्स यानी कि रिलेशन वाला। अब आता है टाइप 38। टाइप 38 में एक तरफ आपको दिया है इनकरेक्ट और एक तरफ दिया है करेक्ट। इनकरेक्ट में आपको वो चीजें दी हैं जो आपने गलत एग्जाम में देता है, हर करेक्शन में आर्टिकल हटाना होता है। कल याद करो हमने कुछ में आर्टिकल लगाया था, आज वो फ्रेज हैं जिनमें आर्टिकल हटाया होता है। ठीक है, जैसे बाय द चांस नहीं होता, अचानक से किसी चीज को कहना होता है तो उसे बाय द चांस नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बाय चांस। तो बाय चांस। ऐसे ही कोई चीज रिस्क पे होती है तो एट रिस्क, कम से कम, एट लीस्ट, काम पर होना, एट वर्क। एट एंकर का मतलब होता है सपोर्ट, कोई चीज सपोर्ट में होना। ठीक है, एट साइट, साइट पर होना, स्थल पे होना। एट फॉल्ट का मतलब होता है गलती होना, मिस्टेक। तो इनमें कोई आर्टिकल नहीं होता, इसीलिए हमने ये सारे आर्टिकल यहां से हटा दिए हैं। नेक्स्ट, एट द होम, ये कम नहीं है, होम है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, स्पेलिंग सही कर लेना, एट द होम। अब देखो एट द होम नहीं होता, क्या होता है? एट होम, जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल होना या घर पे होना। एट द ईज नहीं होता, एट ईज होता है, जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल। इसका मतलब भी यही है, कंफर्टेबल ही है भाई इसका मतलब है। अंत में उसे कहते हैं एट लास्ट। इनफैक्ट, वास्तव में। बाय एक्सीडेंट, अचानक से। बाय चेक, चेक से पेमेंट करना। बाय मिस्टेक, गलती से। और जब कोई सामान पोस्ट से भेजते हैं तो उसे बाय द पोस्ट ना कह के सीधा बोलेंगे बाय
पोस्ट। पेपर में ये वाला बहुत आता है, बाय रोड बाय सी वाला। बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल में कोई आर्टिकल नहीं आता, बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय बस। बाय नाइट मतलब रात के दौरान, बाय डे मतलब दिन के दौरान, इन द हैंड मतलब नहीं, गलत होता है, इन हैंड मतलब कोई चीज अगर इन हैंड है तो अवेलेबल है, आपके हाथ में है। इन कंफ्यूजन दुविधा में होना, इन ट्रबल मुसीबत में होना। और ये यहां से हटा देना क्योंकि डायलेमा में तो आर्टिकल लगता है, तो ये इसे हटा देना यहां से, ठीक है। फिर है इन डिटेल, डिटेल में होना। ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल चलना, ठीक है जी। इसके सारे पे ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी ज्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द डिमांड नहीं होता, ऑन डिमांड होता है, कोई चीज जिसकी भारी मांग होती है। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर होना। कैच ऑन फायर का मतलब, कैच फायर का मतलब होता है आग पकड़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सेट ऑन फायर का मतलब किसी चीज में आग लगा देना। टेक हर्ट का मतलब होता है करेज फील करना, साहस महसूस करना। और लूज हर्ट का मतलब है निराश होना, ठीक है, दिल टूट जाना। एट फर्स्ट पहली नजर में। टू गिव ईयर का मतलब होता है लिसन, किसी चीज को ध्यानपूर्वक सुनना, जिसे हम लोग कहेंगे लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनना। ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल पर होना। कहां होना? हड़ताल पर होना, ठीक है। कोई आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। फिर है लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। एट नून, नून, एट नून यानी कि दोपहर में। इन साइलेंस चुपके से। इन डेंजर खतरे में। इन एडवांस पहले से। बाय एक्सीडेंट अचानक से। बाय नाइट रात के दौरान। बाय डे दिन के दौरान। और बाय नेम, जैसे कहते हैं ना मैं उसे नाम से जानता हूं, ठीक है, तो बाय नेम। फिर है कोई चीज अगर सेल पर है तो उसे कहेंगे ऑन सेल। पैदल है तो ऑन फुट। छुट्टी पर है तो ऑन लीव। स्ट्राइक हड़ताल पर है तो ऑन स्ट्राइक। मांग में है, डिमांड में है तो ऑन डिमांड। मृत्यु पर ऑन डेथ। ये एट हैंड नहीं है बेटा, इन हैंड है, वहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला सही था जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक। एट फॉल्ट गलती होना। एट वॉर युद्ध पे होना। इन डेप्ट कर्जे में होना, ठीक है। और टू सेंड वर्ड, टू सेंड वर्ड का मतलब होता है सेंड मैसेज, किसी को क्या भेजना? मैसेज भेजना। सेट फुट टू बी फर्म, अपनी बात पर अड़े रहना। एट होम जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल, क्या मतलब होता है इसका? टू बी क्या? टू बी कंफर्टेबल। हाँ, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या होना, किसी काम को लेकर कंफर्टेबल होना। तो ये थी वो शीट जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दी है, ठीक है। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो मैंने बताए हैं वो आपको ज्यादातर पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगले टाइप में ये मील वाला छोड़ देना भी, यहां पर मील वाले को लास्ट में कराऊंगा मैं आपसे, क्योंकि उसको कनेक्ट करूंगा, इससे जोड़ा जाएगा। टाइप 40 देख लो। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ, महीने के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले, हॉबी के नाम से पहले, गेम्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन अगर उसे किसी से जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, गार्डनिंग उसकी हॉबी है, तो इसका मतलब है यहां पर गार्डनिंग हॉबी का नाम दिया है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का क्या है? शौक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में उसने सिंगिंग को किससे जोड़ दिया? लता मंगेशकर से जोड़ दिया, और जोड़ते ही तो आपको पता है कि आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर हैज। फिर यहां क्रिकेट को बांग्लादेश से जोड़ दिया कि बांग्लादेश का क्रिकेट इंप्रूव हो रहा है, तो द क्रिकेट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे ही यहां पर है 5 में, उसने कहा कि वो इंडिया में आएगा जुलाई में, तो इन द जुलाई नहीं, सिर्फ कहेंगे हम उसे इन जुलाई, ठीक है जी। लेकिन यहां कहा अगस्त 1947 का, तो अगस्त को 1947 से जोड़ दिया तो आर्टिकल आ जाएगा द अगस्त ऑफ 1947, ठीक है भाई। चलो, तो बस इतना ही रखूंगा मैं आज की इस क्लास में यहां तक। अब मैं कराऊंगा आपको वोकैबुलरी। मैंने जो 100 क्वेश्चंस आपको दिए थे सिनोनियम्स के, उनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट, जल्दी से। आपने नोट्स बना लिए होंगे जैसा मैंने आपसे कहा था,
ठीक है, आर्टिकल में इतना ही रखूंगा क्योंकि जो बचा है वो कल खत्म हो जाएगा, और आपको आज जो कराया है और जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट। जिस पर पिछले साल की बुक है क्या वो भी न्यू बुक लेना, उसे लेने की जरूरत नहीं है। गंगा तो प्रॉपर नाउन है। अबे, नदियों का प्रॉपर नाउन से पहले ही नाम से पहले आता है द। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, 15 सेट इनकम्प्लीट है। जो भी था पुराने वाला उसको करवा दूंगा मैं, ठीक है, यहां से कर लो अभी सारे के सारे। ठीक है, जो बचा हुआ उसको करवा दिया जाएगा। अब इसको लिखना स्टार्ट करो फटाफट। पहला वर्ड है आपका मोमेंटस। अब मोमेंटस का मतलब क्या होता है भाई? मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी जो भी अब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो भी वोकेबलरी दूंगा, ठीक है, एक एक वोकेबलरी बहुत ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि पूरा पेपर आपका कवर हो जाए, ठीक, ताकि बाहर ना आए। मोमेंटस का मतलब है इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं महत्वपूर्ण। इसके अगर हम सिनोनियम की बात करें तो इसका सिग्नोनियम हो जाता है सिग्निफिकेंट। क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट। जब हम हेक्टिक की बात करते हैं तो हमारा हेक्टिक शेड्यूल कैसा होता है? बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है। मैलंकली बंदा कैसा होता है? सैड होता है, निराश होता है, या उसी को हम क्या कह देते हैं? डिप्रेस्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिप्रेस्ड। मेमोरेबल क्या होता है? यादगार होता है। क्या होता है साहब? यादगार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिमेम्बरिंग। लिखो फटाफट। जैसे ही लिख दो थम्स अप डाल देना। पानी लेना, इसमें एक कर दिखा दो मुझे कमेंट। हो गया है। नेक्स्ट। पीडीएफ नहीं आई है, पीडीएफ बेटा आ चुकी है, आपने ढंग से चेक नहीं की होगी। वर्ड नंबर 2। नेक्स्ट वर्ड है इम्बेसाइल। अब इम्बेसाइल कैसा व्यक्ति होता है? देखो, इम्बेसाइल जो बंदा होता है वो होता है स्टूपिड, मूर्ख। क्वेस्ट, जिसका मतलब होता है सर्च, खोज। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? काम, कूल, शांत, महेंद्र सिंह धोनी जैसा। एम्पल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, जिसे हम लोग कहते हैं एनफ, सफिशिएंट। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही कूल प्लेयर थे। बच्चों, जैसे ही लिख लिया करो कमेंट बॉक्स में एकदम से फटाफट मैसेज डाल दिया करो, मतलब टिक का कि हाँ सर हो गया है, क्योंकि मुझे उसी से पता चलेगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है।
ठंडा ठंडा, कूल कूल। चलो, वेरी नाइस। अगला, नेक्स्ट है जुडिशियस। जो बंदा जुडिशियस होता है, इसका मतलब वो बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करता है, तो केयरफुल होता है। पॉइग्नेंट कैसा होता है? सैड, निराश। एमी केवल कैसा होता है? फ्रेंडली। अब ये मान लो अगले 2 महीने में मैं तुम्हें इतनी लेजी, तो आपको पता ही है आलसी, इतनी वोकैब कराऊंगा और सारी वो कराऊंगा कि मेरा चैलेंज है एक वोकैब बाहर नहीं आएगी। जिस बच्चे ने आज से मेरे साथ ये वोकैबलरी डेली लिखना और लर्न करना शुरू कर दिया, पेपर में चाहे कोई सा भी पेपर हो, बाहर नहीं आएगी। लेकिन डेली रिवाइज करना। सर फिर ये बात झूठ है कि प्रॉपर नाउन से पहले, अबे यार तू कहाँ अटका हुआ है? प्रॉपर नाउन से पहले हर हर उसकी कंडीशन अलग अलग होती है। फराडे तो कराए नहीं, अबे फराडे नहीं, फ्रेज। कुछ भी बोलते रहते हो। फराडे भी कराऊंगा, जहां जरूरत होगी वहां कराऊंगा। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा। पेपर तो मेरे को दिलवाना है ना तुमने। बस फिर, चलिए नेक्स्ट। अगला, अगला है रिपील। आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया, इसका मतलब कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया गया उसको। या एक सिनोनियम आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है कानून या नियम को निरस्त कर देना। इम्प्यूडेंट क्या होता है? डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट, आज्ञाकारी जो नहीं होता है। एग्जिस्पिरेट मतलब किसी को तंग करना, इरिटेट करना, परेशान करना। पैरिल मतलब डेंजर, हिंदी में जिसे कहते हैं खतरा। लिखते रहना साथ के साथ। पैरिल इज डेंजर, या कह सकते हो खतरा। पैरिल मीन्स डेंजर या खतरा। किसी वर्ड की हिंदी ना समझ में आए तो मैं बोलता रहता हूँ, लिखते रहना। ठीक है, ये खत्म करना है कानून नियम को। ये आज्ञाकारी जो ना हो, जो आज्ञाकारी ना हो। और एग्जेस्पिरेट मतलब होता है इरिटेट। वैसे तो हिंदी मत यूज किया करो, नहीं तो आगे चल के जीडी वगैरह में दिक्कत आएगी। तो ये हिंदी वगैरह छोड़ दो, बस वैसे ही समझ समझा करो। इरिटेट करना मतलब किसी को तंग करना। और ये होता है डेंजर, पैरिल इज डेंजर, खतरा। ठीक है। और पेस्टर, पेस्टर का मतलब भी होता है तंग करना, परेशान करना, या एनॉय, किसी को परेशान करना। डेंजर को खतरा बोलते हैं। चलो फटाफट जल्दी से थम्स अप डालो, जैसे ही लिखो। चलो नेक्स्ट, अगला। एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर करना, यानी कि वर्सन। टू मेक अ सिचुएशन वर्स, स्थिति को बद से बदतर कर देना, जिसे हम लोग कहते हैं एक्ससरबेट, खराब कर देना। ग्रिगेरियस बंदा कैसा होता है? सोशिएबल। सोशिएबल मतलब मिलनसार, मिलने जुलने वाला। काम, तो ये तो आपको पता ही है, कूल, शांत बंदा। बिगेट मतलब टू गिव बर्थ, जन्म देना, टू गिव बर्थ। ठीक है, किसी चीज को पैदा करना।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिगेट। चलो नेक्स्ट, अगला है प्रोवोकेटिव। देखो, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, तो प्रोवोकेटिव मैसेज मतलब उकसाने भड़काने वाला मैसेज, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मैसेज या इंस्टिगेटिंग। इंस्टिगेटिंग भी भड़काने वाला, उकसाने वाला मैसेज होता है। डेक्स्ट्रस बंदा कैसा होता है? निपुण, जिसे हम कहते हैं स्किलफुल। वेलिएंट बंदा कैसा होता है? जिसे हम कहते हैं ब्रेव, बहादुर। प्रूडेंट, प्रूडेंट कैसा होता है? वाइज, बुद्धिमान, जिसको क्या होती है? नॉलेज होती है, बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, इंसोलेंट, यस। नेक्स्ट, अगला है आपका इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो चीज समझ में ना आए, मिस्टीरियस। ठीक है, हम लोग एब्स्ट्रूज भी कह सकते हैं, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में कठिन हो। रेशनल बंदा कैसा होगा? लॉजिकल, जो रेशनल थॉट्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल, तर्क संगत, या उसी को हम कह देते हैं रिलीवेंट। साइकोफेंट कौन होता है? फ्लैटरर, चापलूस, चापलूसी करने वाला। और एस्ट्यूट कैसा होता है? क्लेवर, जिसे हम कनिंग भी कहेंगे, चालाक जिसे कहेंगे, श्रूड, कनिंग। नेक्स्ट, चलिए, एफेमरल क्या होता है बेटा? एफेमरल होता है क्षणिक, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट, प्रोवी, टेम्परेरी। बाकी तीनों आसान है। क्लियर क्या होता है? स्पष्ट, अफ्रेड डरा हुआ, हिडन छिपा हुआ, ये तीनों आसान है। हाँ, अनकैनी सही है।
चलिए, ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है बेटा? अटैक, आक्रमण करना। इसी के लिए एक वर्ड है इन्वेड। इन्वेड का मतलब भी होता है अटैक करना। फिर है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, किलाबंदी करना, स्ट्रेंथन। पिल्फर का मतलब होता है चुराना, स्टील। और एनेक्स का मतलब होता है हड़पना, यानी कि किसी चीज को अपने में ऐड कर लेना, जोड़ लेना, हड़पना, हड़प के उसको अपने में जोड़ लेना। नेक्स्ट, कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, सहमति। हुडविंग का मतलब होता है किसी को चीट करना या किसी को धोखा देना, डिसीव। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को आजाद करना, लिबरेट करना, मुक्ति देना, ठीक है। और निम्बल क्या होता है? क्विक, स्विफ्ट, तीला, तेज तर्रार, उसे कहते हैं हम लोग निम्बल। नेक्स्ट, इनएडवर्टेंटली। बेटा जब हम किसी काम को इनएडवर्टेंटली करते हैं तो उसे अनजाने में करते हैं, अनइंटेंशनल करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, या एक्सीडेंटल, क्योंकि एक्सीडेंटल भी बिना सोचे समझे अचानक से होता है। आइडेंटिकल क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं तो एक दूसरे के सिमिलर होती है। हेम्प, जब आप को रुकावट पैदा कर, इम्पीड कहेंगे, या उसी को कहेंगे ऑब्स्ट्रक्ट, किसी काम में रुकावट डालना। और प्रोलिफिक लैंड कैसी होती है? प्रोलिफिक लैंड होती है फर्टाइल, है उपजाऊ। बस 11 का कन्यादान कर दिया आज मैंने आपका, इतना ही रखेंगे। कारण, क्योंकि आज फर्स्ट डे है वोकेबलरी का। यहां से मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने पूरा नवंबर और दिसंबर वोकेबलरी मेरी कर ली लगातार, तो मैं वोकेबलरी में कोई बाहर नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं रफ्तार बढ़ाते चला। और किसी का एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए कि सर अब लर्न नहीं है। डेली रेगुलर रिवाइज करना, ठीक है। रोजाना कराऊंगा। ग्रामर हो जाएगी, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रामर के चैप्टर्स हम खींचते जा रहे हैं, है ना। तो अब हमें इधर की तरफ ध्यान देना है थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे ही दूंगा 100 सिनोनियम, फिर 100 एंटोनियम, फिर 100 100 करके बढ़ाते हुए चले जाएंगे।